नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद के विशेष सत्र के तीसरे दिन मोदी सरकार आज कुछ बड़ा धमाका कर सकती है। हालांकि धमाका पहले ही दिन हुआ। सरकार ने महिला आरक्षण बिल कल पेश कर दिया, जिस पर आज बहस होगी। पर इस बिल से विपक्ष पूरी तरह से बढ़ चुका है। कोई बिल का समर्थन कर रहा है तो कोई बिल के विरोध में आ खड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी क्रेडिट लेने की कोशिश में जुटी है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये बिल उनकी सरकार की देन है, पर मोदी सरकार ने भी बिल को अलग तरीके से पेश कर सबकी बोलती बंद कर दी है। तो कैसे महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष फंस चुका है, आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर कैसे ये विपक्षी ब्लॉक इंडिया फंस चुका है? देखिए, ये इंडिया तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। क्या अपॉर्चुनिटी आपने मिस किया? कहां है लीडर, कहां है इनके प्रवक्ता, कहां है वक्ता? देयर इज नो कोऑर्डिनेशन। बस एक ही चीज में कोऑर्डिनेशन नजर आया, 14 एंकर्स की लिस्ट निकाल दो, बैन कर दो। यही जमा पूंजी है। 3-3.5 महीने हो गए इस गठबंधन को बने हुए। एक डिसीजन हुआ है सिर्फ, और वो ये कि मीडिया से झगड़ लो। तो मैं देख रहा था, ट्वीट कर रहे हैं G14, G14 14 एंकर्स को आपने बैन किया, मती मारी गई है इनकी। 5 दिन के लिए संसद सत्र बुलाई गई है जी। आज तीसरा दिन है, 22 तारीख तक चलेगा। कहां है राहुल गांधी? आप बैक बेंचर बनकर के लीड करोगे? भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ट्रेन चलती है, इंजन से चलाता है ड्राइवर, और ये राहुल गांधी ये गार्ड बनकर के झंडा दिखाने में लगे हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी इतने साइलेंट क्यों हैं? क्योंकि विमेन रिजर्वेशन बिल पे जब उनसे सवाल किया गया तो वो कह रहे हैं सही वक्त में जवाब देंगे। सही वक्त कब आएगा? कोई सही वक्त तो गुजर गया। सही वक्त तो गुजर गया। देखिए क्या क्या हुआ। मैं तो विपक्ष की मूर्खता के ऊपर आश्चर्य कर रहा हूं। एकता दिखानी थी, पूरा देश टेलीविजन के सामने बैठा हुआ था। गणेश चतुर्थी की छुट्टी भी थी। सारे लोग पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, उस पर सबकी नजर बनी हुई थी। सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री ने शानदार भाषण दिया। राहुल गांधी एक शब्द के लिए भी नहीं। विपक्ष को कोऑर्डिनेशन मीटिंग करनी थी कि कैसे कैसे क्या करेंगे, सब कुछ मालूम था। हम लोगों ने 2 दिन पहले ही बता दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी सेंट्रल हॉल में प्रोग्राम होगा, वहां से फिर वो निकलेंगे, पैदल आएंगे। तो हमने देखा प्रधानमंत्री को चलते हुए। तमाम साथ में एनडीए के सांसद नजर आ रहे थे। आपसे इतना भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो सका कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम जो विपक्ष का जो जत्था है वो 4 मिनट रुक गया होता, अलग से वॉक करते हुए आता। मीडिया देखती कि भाई चलो भाई, सत्ता पक्ष पहले गया, विपक्ष आ रहा है एकजुट होकर के। एकता नजर नहीं आ रही है। वुमेन रिजर्वेशन बिल आया, सोनिया गांधी कह रही मेरा है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि तो इस पे तो हमारा क्रेडिट हमको दो। लेकिन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये तो छलावा है, वुमेन रिजर्वेशन लाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। वो अलग ट्वीट चल रहा है। समाजवादी पार्टी अलग बात कह रही है। आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। जितनी डफली उतने राग, सब अपना अपना जो है ढोल पीट रहे हैं। कहां है भाई I.N.D.I.A? ये डॉटेड अलायंस तो फट गया, टूट फूट हो गई, खत्म हो गया सब कुछ। तो यू वेस्टेड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद छाती पीट करके आप कहेंगे कि बाबा साहब कह के गए थे, नेहरू जी कह के गए थे कि देश में जो है मजबूत विपक्ष होना चाहिए। तो भाई ये किसका काम है जी? और तो और आपने
कल दिन भर टाइम बर्बाद किया। क्या भाषण था इनका? खड़गे साहब ने क्या बोला? प्रधानमंत्री ये, प्रधानमंत्री वो, शेर व शायरी ये वो। सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण उत्कृष्ट भाषणों में से गिना जाएगा जी। आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं। फॉर गॉड से पुरानी जो इमारत है संसद की, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने रूल किया। आपने लोकसभा में भी जो नई संसद आई है, पहला व्यक्ति कौन भाषण दे रहा है? तो अधीर रंजन चौधरी। न ठीक से हिंदी आती है, न अंग्रेजी आती है, न कोई जरा सा उसको कह सकते हैं कि नॉन इंप्रेसिव टू द लिस्ट। आपने इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, भाई राहुल गांधी नजर भी नहीं आ रहे थे, कहां बैठे हुए हैं, कहां क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। संविधान लेकर के चले गए और वहां तस्वीर खिंचाने के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी का हाथ ऊपर कर रहे हो, हाथ नीचे कर रहे हो, ये बच्चों के जैसा। अधिकतर टाइम तो वो फोन पे ही लगे रहे हैं राहुल गांधी। बताइए, ये नॉन सीरियस तरीका विपक्ष का, ये आपस में ही भिड़ने का जो काम। खैर, आज इस बिल को लेकर बहस हो गई, विपक्ष क्या करेगा? देखिए, विपक्ष कुछ नहीं करेगा। विपक्ष आपस में इनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ आएगी, वुमेन रिजर्वेशन किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए, और ये जो तमाम जो दावे किए जा रहे हैं कि राजीव गांधी ने किया, तो कांग्रेस पार्टी ने बिल बनाया था 2008 में, राज्यसभा में हमने किया था, वो किया था। सर, सारा हिसाब किताब बीजेपी वाले सब लेकर के आएंगे कि किसने किसने, कि गोरी चमड़ी वाले, तो बिंदी वाली, तो फिर परकटी महिलाएं। वुमेन रिजर्वेशन बिल के खिलाफ ये जो INDIA के तमाम लीडरों ने जो गंदगी फैलाई है, उस सब का हिसाब किताब होगा। और कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? कांग्रेस पार्टी बोलेगी भाई हम समर्थन में है। आरजेडी क्या कहेगी? बोलेगी भाई हम ये कंडीशन लगाएंगे। तो उससे कुछ होना जाना है नहीं। ये बिल पास होना है, इतिहास आज रचा जाएगा, लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में जाएगा, और नई संसद की शुरुआत इस ऐतिहासिक बिल से ही होगी। ये प्रधानमंत्री मोदी ने इंश्योर कर दिया। कुछ और बड़ा धमाका तो नहीं हो जाएगा आज? यस, आपने फिर सही सवाल किया जी, क्योंकि 2 दिन बचे हैं, बस 2 दिन बचे हुए हैं और संख्या 8 बताई गई है। मैं बार बार कह रहा हूं, संख्या 8। वो गब्बर सिंह का वो डायलॉग नहीं है कि गोली 6 और आदमी 3। हाँ, ये नाइंसाफी होने वाला है विपक्ष के साथ कि बताया गया है 8, 5 तो सामने आ गया, वो 3 प्रहार क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो पूरा विपक्ष इस बिल को लेकर बढ़ चुका है। पीएम मोदी ने बड़ा दाव चल दिया है, कांग्रेस पार्टी क्रेडिट लेने में जुटी है। कांग्रेस का कहना है कि ये तो उनके ही प्रयासों का नतीजा है। जयराम रमेश ने कहा, कांग्रेस पार्टी लंबे समय से महिला आरक्षण को लागू करने की मांग करती रही है, तो आम आदमी पार्टी बिल का विरोध कर रही है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में हर दल अपनी अलग अलग राय इस बिल को लेकर रख रहा है। देखना होगा आज विपक्ष क्या हंगामा करता है। इस पे आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।